Hello everyone, welcome to JCRT DJ School. My name is Mohammad Ijazul Haq, and in this video lesson, we are going to read a poem from English textbook Daisy. For class 6, the name of the poem is If Mice Could Roar, अगर चूहे दहाड़ सकते. This poem is written by रस्किन बॉन्ड. जैसा कि हम जानते हैं कि रस्किन बॉन्ड एक इंडियन ऑथर हैं, ब्रिटिश डिसेंट के. उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़, नॉवेल्स एंड पोएम्स लिखे हैं. ख़ासतौर से बच्चों के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छी कहानियाँ लिखी हैं. और उनके जो पोएम्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ मैसेज होता है. और ये पोएम जो इफ़ माइस कुड रोर, उसमें भी एक मैसेज है. और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से पेश किया है कि अगर दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं उनके नेचर बदल जाएँ, उनकी जो फितरत है, उनकी जो प्रकृति है वो चेंज हो जाए, तो दुनिया हमारी कैसी हो जाएगी और दुनिया हमारी जन्नत की तरह हो जाएगी, पैराडाइज हो जाएगी. तो उसके बारे में हम इस पोएम में पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द पोएम. वी ऑल हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट अ परफेक्ट वर्ल्ड. हम सबों के अलग अलग राय हैं एक उत्तम दुनिया के लिए, एक आदर्श दुनिया के लिए, एक कामिल दुनिया के लिए. दिस पोएम सजेस्ट दैट द वर्ल्ड कैन बी ए पैराडाइज इफ सर्टेन थिंग्स चेंज. ये पोएम हमें सजेस्ट करता है, ये पोएम हमें सुझाव देता है कि दुनिया एक जन्नत हो सकती है अगर कुछ चीज़ें बदल जाएं. रीड द पोएम टू फाइंड द इम्पॉसिबल एक्टिविटीज़ द पोइट सेज दैट कैन मेक द वर्ल्ड अ पैराडाइज. पढ़िए इस पोएम को ये पता करने के लिए कि वो नामुमकिन क्रियाकलाप क्या हैं जो कि पोएम कहता है कि दुनिया को जन्नत बनाने के लिए वो कौन कौन से नामुमकिन क्रियाकलाप हैं जो हों तो दुनिया एक जन्नत बन सकती है. तो लेट्स स्टार्ट द पोएम. If mice could roar and elephants soar and trees grow up in the sky, if tigers could dine on biscuits and wine and the fattest of men could fly, if pebbles could sing and bells never ring and teachers were lost in the post, if a tortoise could run and losers be won and bullies be buttered on toast, if a song brought a shower and a gun grew a flower, this world be nicer than most. Let's understand line by line and stanza wise meaning. If mice could roar, अगर चूहे दहाड़ सकते, and elephants soar, और हाथी हवा में उड़ सकते, and trees grow up in the sky, और पेड़ आसमान में उगते. इस स्टैंजा में पोइट कहता है कि अगर चूहे दहाड़ सकते, मतलब जो वीकर सेक्शन है, जो बोल नहीं सकता है, जो टीमिड है, अब वो बोल्ड हो जाए, मतलब उसके नेचर चेंज हो जाए. एलिफेंट्स सोर, और जो हैवी है वो लाइट हो जाए. मतलब सबों के आप देख रहे हैं इसमें दोनों लाइन में चेंज किया गया है कि माउस के प्लूरल को माइस कहते हैं. चूहा जो कि एकदम टिमिड एनिमल है, जानवर है, वो अगर वो रोर कर सके, शेरों की तरह रोर कर सके, दहाड़ सके, और जो एलिफेंट है जो कि हैवी है वो हवा में ऊंचाइयों तक उड़ सके. एंड ट्रीज ग्रो अप इन द स्काई, और पेड़ जो है वो आसमान में ग्रो अप करें, बढ़ें, वो पैदा हों, तब क्या होगा. मैंने सबों की फितरत जब चेंज हो जाए, सबों की प्रकृति चेंज हो जाए. इफ टाइगर्स कुड डाइन ऑन बिस्किट्स एंड वाइन एंड द फैटेस्ट ऑफ मेन कुड फ्लाई. अगर टाइगर्स में बाघ खाना खाएं, अपने आप को ज़िंदा रखें वो बिस्किट्स पे और वाइन पे, उनकी फितरत चेंज हो जा रही है. एंड द फैटेस्ट ऑफ मेन कुड फ्लाई, और सबसे मोटा आदमी आसमान में उड़ सकता, वो उड़ सकता. जो मोटा आदमी है आमतौर पे वो उड़ नहीं सकता है या चल नहीं सकता सही से, वो उड़ने की बात की जा रही है इसमें. और जो टाइगर्स हैं उनकी फितरत में है, नेचर में है कि वो दूसरे एनिमल्स को, या फ्लैश ईटिंग एनिमल हैं वो, अब वो बिस्किट्स और वाइन पे अपनी ज़िंदगी गुजारें, अपना खाना खाएं. ये उनके नेचर को चेंज होने की बात की जा रही है कि उनके नेचर चेंज हो जाएं.
If pebbles could sing and bells never ring and teachers were lost in the post, अगर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर वो गा सकते और उदासी की घंटी नहीं बजती, कभी नहीं बजती, और टीचर्स पोस्ट में लॉस्ट हो जाते, टीचर्स जो है वो रहते ही नहीं। इसमें भी, इस स्टेंजा में भी जो नेचर है या फितरत है उसको चेंज करने की बात की गई। हम जानते हैं कि जो कंकड़ पत्थर एक दूसरे से जब टकराते हैं तो उनकी आवाज़ कर्कश आवाज़ निकलती है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि वो गा सकते, मतलब उनकी आवाज़ मीठी आवाज़ निकलती और उदासी की घंटी कभी नहीं बजती, मतलब हमेशा खुशी खुशी होता हर जगह। और टीचर्स जो कि पाबंदी लगाने के लिए होते हैं, रोक टोक करने के लिए होते हैं, वो भी नहीं होते। तो इस तरह से सबों के जो नेचर्स हैं, सबों की जो फितरत है वो चेंज हो चुकी होती। इफ़ अ टॉर्टस कुड रन एंड लॉसेस बी वॉन एंड बुलीज बी बटर्ड ऑन टोस्ट, अगर एक कछुआ दौड़ सकता और जो हारे हैं हुए लोग हैं वो जीत सकते, एंड बुलीज जो दूसरों को तंग करते हैं, वैसे लोग जो दूसरों को टीज़ करते हैं, उनको टोस्ट पे बटर लगा के वो खाया जा सकता, मतलब टोस्ट पे उनको बटर लगा करके उनको इस्तेमाल किया जा सकता। मतलब ये भी चीज़ें हैं कि ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं होता जो हमें तंग करता या परेशान करता। जो लोग कमज़ोर लोग हैं, वो जिसमें जो सलाहियत नहीं है वो सलाहियत उनके अंदर पैदा हो जाती। जैसे कछुआ है, वो दौड़ने की उनके अंदर सलाहियत नहीं है लेकिन वो दौड़ सकता। जो लोग असफल हैं वो सफल हो जाते, और जो लोग परेशान करने वाले लोग हैं वो परेशान करने वाले लोग नहीं होते। इफ़ ए सॉन्ग ब्रॉट ए शावर एंड ए गन ग्रू अ फ्लावर, दिस वर्ल्ड बी नाइसर देन मोस्ट, अगर एक गीत के बजने से, गाना के बजने से अगर बारिश शुरू आती और बंदूक से जो है वो फ्लावर निकलने लगते, तो ये दुनिया बहुत ही अच्छी हो जाती। इस अभी की जो दुनिया हो उससे ज़्यादा अच्छी हो जाती। इसमें ये पोएम ये कहना चाहता है कि अगर इसके गाना के बजने से अगर बारिश शुरू हो जाए, या गाना बारिश को लाए, या गन जिसका की फितरत में है, उसके नेचर में है कि उससे बुलेट निकलता हो और उससे बुलेट ना निकल के फूल निकले, तो ये दुनिया कितनी ही खूबसूरत, कितनी अच्छी हो जाएगी। तो इस पूरे पोएम में इफ़ माइस कुड रोर में पोएट रस्किन बॉन्ड ने बहुत ही इमेजिनेशन की बात की है कि दुनिया में अगर जितनी भी चीज़ें हैं उनके फितरत चेंज हो जाए, उनकी प्रकृति, उनके नेचर चेंज हो जाए, तो दुनिया वाकई बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और अभी की जो दुनिया है उससे दुनिया वो नाइसर और बेटर हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस पोएम को समझ गए होंगे। अब इसके जो इम्पोर्टेंट और डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आप याद करें और फिर इस पोएम को खुद समझ करके इसको एंजॉय करें, पढ़ें। थैंक यू।